नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य, बीए प्रथम वर्ष, हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र मेजर हेतु एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके परीक्षा में आने की संभावना है। यह प्रश्न संभावित है। विद्यार्थियों की डिमांड है कि हिंदी काव्य जो कि मेजर है थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैडम, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सही जरूर हमें प्रदान करें। तो लीजिए, आपके सामने आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्तिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए अथवा भक्तिकालीन काव्य की विशेषताएं बतलाइए। पढ़ेंगे इसे, हम समझेंगे इसे। देख सकते हैं, लिखा है भक्ति काल तक आते आते हिंदी भाषा ने अपने स्वरूप को स्थापित कर लिया था और उसका साहित्य पंजाब से बंगाल और देहरादून से रायपुर, बिलासपुर से भी आगे दक्षिणी हिंदी में दक्षिण के द्वार तक प्रसारित हो रहा था। वीर गाथा काल में जिन मुसलमान आक्रमणकर्ताओं से भारतीय जनता आतंकित हो रही थी, भक्ति काल आते आते वे विदेशी मुसलमान यहाँ पैर जमा चुके थे, शासक भी बन गए थे। अपने अपने आराध्य के स्मरण के अतिरिक्त सामान्य जनों के पास अन्य कोई चारा नहीं था। अतः वे भगवत गीता, भगवत शक्ति की शरण में जाने लगे थे। तो भक्तिकालीन काव्य के अंतर्गत भगवत गीता या अध्यात्म की ओर लोग जाने लगे थे। विद्यार्थियों, भक्ति इस काल में साहित्य का सबसे प्रमुख और सबसे ऊंचा स्वर है। कवियों से लेकर आम जनता भक्ति में शक्ति के स्वर सुनने लगी थी, क्योंकि भक्ति से ही हमें शक्ति मिलती है। भक्ति की मंदाकिनी में सारा देश ही जैसे स्नात होता था, अर्थात स्नान कर चुका था। भक्ति का समुद्र ही जैसे जगह जगह तरंगायित होकर भक्ति के वातावरण से दिशाएं गुंजायमान हो रही थी। ऐसी तरंगायित अर्थात तरंगे भक्ति की गूंज रही थी कि चारों दिशाएं गुंजायमान हो रही थी। भक्ति के इसी मूल और मुख्य स्वर को साहित्य में पहचान कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण भक्ति काल किया है। देखते हैं भक्ति काल की विशेषताएं। तो जब यह प्रश्न पूछा जाए भक्ति काल की प्रवृत्तियों की बात करें या विशेषताओं की बात करें, एक ही बात है। पहला पॉइंट लिखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, स्वांत सुखाय काव्य रचना। तो सबसे पहले विशेषता है भक्ति काल की कि इनमें कवियों ने स्वयं के सुख हेतु ही रचनाएं करी। भक्ति काल में 4 शाखाएं अवश्य रही, किंतु इनमें कुछ समान भावनाएं थी जिनके कारण वे सब सम्मिलित नाम से ही पुकारी गई। संत और भक्त दोनों ही प्रकार के कवियों ने राज्याश्रय की इच्छा नहीं की और स्वांत सुखाय लिखा, अर्थात जिस राज्य में वो आश्रय ले रहे उसकी चिंता नहीं करी और स्वयं के सुख के लिए ही लिखा उन्होंने कवियों ने, कि जो उन्हें अच्छा लगा वो उन्होंने लिखा। कबीर ने मुसलमान शासकों के धर्म की पर्याय बुराई की। जायसी ने बादशाह वक्त की स्तुति अवश्य की, किंतु मसनवी मर्यादा पालन मात्र के लिए अष्ट छाप के कवियों ने संतन कहा सिकरी सो काम कहकर राज्याश्रय को ठुकराया। सभी ने अपने हृदय की प्रेरणा से लिखा, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं लिखा। तो यह सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसी राजा महाराजा जिसके आश्रय में रह रहे थे कवि, उन्हें प्रसन्न करने के लिए नहीं लिखा, बल्कि स्वयं के सुख के ही रचनाएं करी, कविताएं करी। भक्ति काल की यह विशेषता थी। अस्तु यह कहना निर्विवाद होगा कि भक्ति काव्य के साहित्यकार का कविता संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत उदांत रहा। उसने अपनी वाणी का उपयोग प्राकृत जन गुणगान में नहीं किया। उसका काव्य आदिकाल और रीतिकाल के कवि के समान राज्याश्रय में पल्लवित एवं पुष्पित नहीं हुआ, वरन आत्म प्रेरणा का फल है। अतः यह स्वामीन सुखाय न होकर स्वांत सुखाय, स्वामीन सुखाय न होकर स्वांत सुखाय, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है विद्यार्थियों, तथा सर्वांत सुखाय सिद्ध हुआ। यह साहित्य निश्चल आत्मा अभिव्यक्ति थी जिसमें उल्लास आनंद था। नंबर 2 पॉइंट है भाव पक्ष और कला पक्ष का सार्थक समन्वय। भक्तिकालीन साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष का मणिकांचन संयोग हुआ है। उन्हें पृथक करना सहज कार्य नहीं है। इस काल के साहित्य का अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष संतुलित, सशक्त और परस्पर पोषण है। इसलिए भक्ति काव्य आम जनता और साहित्य के मर्मज्ञों के लिए प्रशंसनीय सिद्ध हुआ। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को ही समाहित किया इन्होंने। जब भावनाओं का वर्णन किया, वहीं पर कला का भी सम्मान किया। नंबर 3 पॉइंट काव्य रूपों की विविधता। भक्ति काव्य की चौथी विशेषता उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। भक्ति काल में ऐसी भावनाओं की उद्भावना हुई जिनका इस्लाम धर्म से कोई विरोध न था। फलतः इस काल में भक्ति की जो धारा प्रवाहित हुई उसमें
केवल हिंदू ही नहीं, अनेक मुसलमान भी स्नान कर सुख का अनुभव करने लगे। रहीम और अस्कान के नाम पर इस संबंध में सहज स्मरणीय है। इस काल में जहाँ एक और सगुण उपासना के लिए क्षेत्र तैयार हुआ, वहाँ ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को भी कवियों ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार भक्तिकालीन काव्य में ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का सुंदर चित्रण मिलता है। काव्य रूपों की विविधता से तात्पर्य यहाँ पर विद्यार्थियों यह है कि ईश्वर का सगुण रूप अर्थात जो हमें दिखाई देता है मूर्ति, फोटो या चित्र। निर्गुण ईश्वर नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, परंतु शब्द है, उसे हम निर्गुण रूप जानते हैं। आप सभी को बताया गया सगुण और निर्गुण। हिंदू मुसलमान में भेद नहीं किया गया और सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों का वर्णन किया, ये तात्पर्य है यहाँ पर। चौथा पॉइंट है धार्मिक भावनाओं का कवित्व का अद्भुत सामंजस्य। भक्ति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें धार्मिक भावनाओं और कवित्व का अद्भुत सामंजस्य विद्यमान है। कि धार्मिक भावनाएं थी उसे कविता के रूप में अद्भुत रूप से समायोजन किया, मिश्रण किया, मिक्स किया और जनता के सामने परोसा। भक्तिकालीन काव्य जहाँ धर्म का उच्चतम स्वरूप हमारे सामने रखता है, वही उसमें उच्च कोटि का कवित्व भी दृष्टिगोचर होता है। तो कहने का तात्पर्य कि जहाँ पर इस काल में धर्म का बहुत ऊंचा रूप हमें देखने मिलता है, वहीं कविता में भी ओछी कविता नहीं रही। धार्मिक या अध्यात्म पर आधारित या देशभक्ति आधारित कविता का उच्च कोटि का दृष्टिकोण मिलता है। जहाँ वह भक्तजनों के हृदय को शांति प्रदान करती है, वही काव्य रसिकों के हृदय को रसमग्न करने की क्षमता भी रखती है। भारतीय संस्कृति का चित्रण, पांचवा पॉइंट। भारतीय धर्म दर्शन, संस्कृति, सभ्यता और आचार विचार सभी कुछ भक्ति काल के सुंदर एवं सुदृढ़ कलेवर है, सुरक्षित है। मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के अवलोकन के लिए भक्ति काल का अनुशीलन आवश्यक है। आधुनिक भारतीय धर्म और संस्कृति गोस्वामी तुलसीदास द्वारा निर्मित है। तुलसी का मानस, नाना पुराण, निगमागम का सार है। उन्होंने भक्ति, ज्ञान और कर्म की समन्वयात्मक त्रिवेणी से मृत प्राय राष्ट्र के शरीर में अमर प्राण का संचार किया है। भक्ति, कर्म और समन्वय, उन्होंने भक्ति, ज्ञान और कर्म का अद्भुत समन्वय किया और अपनी भारतीय संस्कृति का चित्रण भक्ति काल में हुआ, ये कहना चाह रहे हैं। छठवां पॉइंट है भक्ति भावना का प्राधान्य। क्योंकि भक्ति काल है तो वहाँ भक्ति भावना का प्राधान्य तो है ही। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि भक्ति काल के सभी भक्त कवियों के काव्य का विषय भक्ति है। इनको भक्ति भावना में सांप्रदायिक संकीर्णता नहीं है, कोई संप्रदाय को लेकर विवाद या विरोध नहीं रहा है, किसी को छोटा और बड़ा नहीं समझा गया है, सभी को समान रूप से देखा गया है। भक्ति भावना की ये प्रधानता रही। इन्होंने ही एक विषय भक्ति को अपनी अपनी रुचि, चिंतन, भावना के अनुसार विविध प्रकार के अनुभव करते हुए अनेक काव्य रूपों और शैलियों में व्यक्त किया है। सातवां पॉइंट है ज्ञान की महत्ता। भक्ति काल की चारों शाखाओं में भक्ति भावना की प्रधानता है। ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर ने भक्ति को प्रमुखता दी। उनका मत है कि बिना भक्ति के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या कहना है उनका कि बिना भक्ति के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे तब तक शक्ति नहीं मिलेगी, और शक्ति नहीं मिलेगी तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। प्रेम मार्गियों को प्रेम भक्ति का ही रूप है और भक्त तो भक्त है। भक्तों ने भी ज्ञान का विरोध नहीं किया, केवल भक्ति विरोधी ज्ञान का खंडन किया है। आठवां पॉइंट है निजी अनुभूति पर विशेष बल। कबीर ने तो प्रेम के 2.5 अक्षर को महत्ता देते हुए पोथियों के ज्ञान को भी निरर्थक कहा है। अर्थात भक्तिकालीन काव्य में विद्यार्थियों निजी अनुभूति, स्वयं की अनुभूति, हम क्या सोचते हैं, स्वयं क्या सोचता है व्यक्ति, उस पर अधिक बल दिया। कबीरदास जी सोचते थे ऐसा, इसलिए उन्हीं की भावनाओं को महत्व देते हुए उन्होंने साहित्य लिखा, कविता लिखी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय। कबीरदास जी कहते थे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तुलसी ने भी काव्य ज्ञान को हे समझा है। सुर की गोपियां भी प्रेम के निजी अनुभव को ही प्रधानता मानती है। 9 नंबर का पॉइंट है हमारा नाम की महत्ता। जप, कीर्तन और भजन के रूप में भगवान का स्मरण निर्गुण और सगुण भक्तों में समान रूप से पाया जाता है। सूफियों और कृष्ण भक्तों में कीर्तन का प्राधान्य रहा। सुर ने गाया है भरोसो नाम को भारी। तुलसी ने भी राम के नाम को राम से बड़ा माना है।
नाम में निर्गुण और सगुण दोनों का समन्वय हो जाता है। जब हम नाम लेते हैं किसी ईश्वर का तो निर्गुण और सगुण दोनों हैं। आप राम पुकारिए, नहीं है सामने तो भी आपको महसूस होगा कि राम है, और अगर मूर्ति रूप है तो भी होगा। इसलिए उन्होंने नाम की महत्ता को इम्पोर्टेंट कहा है, ईश्वर में नाम की महत्ता को। गुरु की महत्ता, निर्गुण और सगुण भक्त कवियों ने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। कवियों ने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना है, चाहे आप सगुण भक्ति करें चाहे निर्गुण करें। सगुण अर्थात जब भगवान का आकार आपके सामने है तो सगुण भक्ति कहलाती है, और जब निराकार रूप को ही ईश्वर मानते हैं तो निर्गुण भक्ति कहलाती है। पता होगा विद्यार्थियों, आपको बताया है क्लास में भी मैंने। निर्गुण और सगुण भक्त कवियों ने गुरु की महत्ता को स्वीकारा है। कोई भी प्रकार की भक्ति हो, परंतु सभी कवियों ने, सभी भक्तों ने गुरु के महत्व को सबसे ऊपर रखा है। कबीर ने गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया है। जायसी ने भी गुरु की वंदना की है। तुलसी ने बंदो गुरु पद पदम परागा, और सुर ने सिद्धि बल्लभ नक्षत्र छटा बिन सब जग मही अंधेरी कहा है। 11 नंबर का पॉइंट है सत्संगति की महिमा। भक्ति काल के निर्गुण और सगुण दोनों ही कवियों ने सत्संगति को महत्व दिया है। तुलसी ने कबीरा संगति साधु ही हरे और की व्याधि, तथा सुर ने तजो मन हरि विमुखन को संग कहकर सत्संगति की महिमा का बखान किया है। अर्थात विद्यार्थियों, इसमें कहने का प्रयास है कि भक्ति काल के काव्य में सत्संगति, कि जब आप अच्छी संगति में रहते हैं, चाहे वो सगुण भक्ति हो, निर्गुण भक्ति हो, किसी प्रकार की भी भक्ति हो, तो सत्संगति को महत्व दिया है। कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याधि, तो कह रहे कि कबीरदास जी अगर आपने संगति साधु की कर ले तो वह हर किसी की व्याधि, हर किसी के दुख, हर किसी की पीड़ा, हर किसी की वेदना को हर लेता है। तो आपकी अगर सत्संगति अच्छी है, आपका व्यवहार अच्छा है, आपका साथ अच्छा है, तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, यह कहना चाह रहे हैं। और भक्ति काल में इसी को महत्व दिया गया। 12वां पॉइंट है लोक रंजन और लोक कल्याण। इस युग के सभी कवियों ने जहाँ धार्मिक आदर्शों की प्रतिष्ठा पर लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं वह जीवन में सौंदर्य पक्ष पर भी पैनी दृष्टि रखते हैं। वस्तुतः भक्ति काव्य मृत्य और अमृत्य का अनूठा सहयोग है। लोक रंजन और लोक कल्याण की भावना अर्थात जनता के कल्याण की, उनके मनोरंजन की भावना के महत्व भी भक्ति भावना में दिया गया कि वो अपनी भक्ति में डूबकर लोक कल्याण को समझ पाए। 13 नंबर का पॉइंट है जीवन की पवित्रता और सहजता पर जोर। इस काल के कवि, चाहे वो कबीर हो, सुर हो, जायसी हो या तुलसी, सहज और पवित्र जीवन जीने में विश्वास करते हैं। इसलिए इनके साहित्य की सहजता का साक्षात्कार कराता है। इनका साहित्य क्या कराता है? सहजता और सरलता का परिचय कराता है, साक्षात्कार कराता है। इस प्रकार भक्ति साहित्य संपूर्ण भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, जिसमें आडंबर विहीनता और जीवन की सरलता एवं पवित्रता का दर्शन होते हैं। तो कहना चाह रहे हैं कि भक्तिकालीन काव्य में आडंबरहीन काव्य था, किसी प्रकार का दिखावा, ढोंग, आडंबर नहीं था। जीवन की सरलता और पवित्रता के दर्शन भक्ति कालीन काव्य की विशेषता है। जीवन की पवित्रता, सहजता, सरलता, सरल व्यवहार पर ही भक्तिकालीन काव्य में जोर दिया गया है। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने भक्तिकालीन काव्य की प्रवृत्तियाँ और भक्तिकालीन काव्य की विशेषताओं को विस्तार पूर्वक डिटेल में देखा है। हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य मेजर विषय से एक महत्वपूर्ण प्रश्न को आपने नोट डाउन किया है। आशा है समझ में आया होगा, ऐसे याद कर लीजिए, आपके आगे होने वाले पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। और विद्यार्थियों, निवेदन है कि आप वीडियोस तो देखते हैं परंतु वीडियोस को लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं। अपने विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं हमें। पहला पेपर आपका कैसा गया वह भी आपने किसी भी विद्यार्थी ने नहीं लिखा है, 1 या 2 विद्यार्थी को छोड़कर, तो बताएं आपके कितने ऑब्जेक्टिव्स पहले पेपर में सही गए, पेपर कैसा रहा है। दूसरा पेपर आपका आज हुआ है कार्यालयीन हिंदी का, तो कार्यालयीन हिंदी का माइनर पेपर आपका कैसा रहा ज़रूर अपडेट दीजिए। और ये आने वाला पेपर के लिए तैयारी करा रही हूँ। हमारी इतनी मेहनत, हमारा इतना प्रयास और आपका सिर्फ लाइक और कमेंट हमें चाहिए, इतना तो आप हमारे लिए कर सकते हैं। वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस और सूचनाएं आपको ज़रूर मैं प्रोवाइड करती रहूँगी। बने रहिए इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ। बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।